मोहन बहुत ही गरीब व्यक्ति था। उसकी शहर में एक छोटी सी जूते पॉलिश की दुकान थी। आए दिन लोग उसके पास जूते पॉलिश कराने आया करते, मगर मोहन की बीवी मोहन के इस काम से बिल्कुल भी खुश न थी। अजी, तुम मेरी बात कब सुनोगे? कितने बरस हो गए हैं, कोई ढंग की साड़ी नहीं खरीदी मैंने। अब कोई दूसरा काम देख लो। इस तरह से जूते चमकाने से हम अमीर थोड़ी ना हो जाएंगे। कहे देती हूँ, अगर आपने अगले ही हफ्ते तक कोई दूसरा काम नहीं ढूंढा ना, तो मैं हमेशा के लिए मायके चली जाऊंगी। फिर बैठे रहिएगा इस गरीबी में अकेले। फिर होना क्या था, शांति गुस्से में आकर अपने मायके चली गई और यहाँ मोहन रोज की तरह काम करने निकल पड़ा। एक दिन पंकज नाम का एक व्यक्ति मोहन के पास आता है। अरे भाई, मेरे पास ये जूता कई सालों से पड़ा है। ये मेरे परदादा की निशानी है जो मेरे पिताजी को विरासत में मिली थी और अब ये मेरे पास है। मेरे पिताजी कहते थे ये जूता बहुत ही खास है, इसे बड़े अच्छे से संभाल कर अपने पास रखना। मगर भाई, मुझे ये जूता बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं ये जूता आपको बेचना चाहता हूँ, बताओ क्या कीमत दोगे इसकी? अरे भाई साहब, जब आपके पिताजी की ये अमानत खास है, ये कहकर जूता तुम्हें दे गए, तो फिर तुम ये क्यों बेचना चाहते हो? रखो इसे अपने पास, हो सकता है इस जूते में कोई राज छुपा हो। दरअसल पंकज बहुत ही लालची किस्म का आदमी था। अरे भाई, तुमको जितना कहा है बस उतना ही करो, वरना और भी दुकानें हैं। ठीक है भाई, तुम कह ही रहे हो तो मैं इन जूतों के सिर्फ 10 ही रुपए दूंगा, क्योंकि इसको रिपेयर करने के बाद मुझे भी सिर्फ 10 ही रुपए का फायदा होगा। ऐसे तो पंकज वो जूते डस्टबिन में फेंकने जा रहा था, मगर उसे बैठे बिठाए 10 रुपए मिल रहे थे, तो वो मान गया। ठीक है भाई, मुझे मंजूर है। पंकज वो जूते देकर घर निकल जाता है और यहाँ मोहन वही जूता रिपेयर करने लग जाता है कि तभी अचानक से उस जूतों में से 5 सोने के सिक्के निकलते हैं। अरे ये क्या, 5-5 सोने के सिक्के? चूंकि मोहन बहुत ही ईमानदार और सच्चा व्यक्ति था, तो उसने सोचा लगता है शायद वो भाई साहब इसमें से पैसे निकालना भूल गए। ऐसा सोचते ही मोहन वो सिक्के लौटाने का सोचता है, मगर कई दिन बीत जाते हैं। वो आदमी दोबारा मोहन को दिखाई नहीं देता और ऐसे ही कई दिन और बीतते हैं। और उन जूतों पर दोबारा धूल चढ़ जाती है और फिर मोहन उसे पॉलिश करने जाता है तो देखता है उसमें से फिर ढेर सारे सिक्के निकल रहे हैं। अरे ये क्या, मैं जब भी इसे पॉलिश करने जाता हूँ इसमें से सोने के सिक्के बाहर आने लगते हैं। आखिर ये माजरा क्या है? लगता है ये कोई जादुई जूता है। और शांति भी अचानक एक दिन घर आ पहुंचती है और देखती है उन जूतों से पैसे निकल रहे हैं। अरे वाह जी, इतने सारे सोने के सिक्के। शांति मोहन से सारी बात पता करती है और माफी मांगती है। अजी, मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। मोहन शांति को माफ कर देता है और उसे खूब सारी शॉपिंग कराता है और शांति भी बहुत खुश हो जाती है। मोहन हर रोज उसमें से थोड़े थोड़े पैसे निकालने लगा और एक दिन बहुत बड़ा आदमी बन गया। ऐसे ही एक दिन पंकज रास्ते से गुजर रहा था तो देखा अचानक उसकी नजर मोहन के घर पर पड़ी। अरे ये क्या, ये तो उस मोची की दुकान हुआ करती थी, मगर यहाँ इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे? और उस मोची की दुकान कहाँ गई? ऐसा सोचते ही वो उस बिल्डिंग का राज पता करने बिल्डिंग के पास गया। अरे भाई, कोई है क्या? थोड़ी ही देर बाद मोहन वहां आता है, बड़े ही सूट बूट में। पंकज उसे देखकर बहुत चौंक जाता है और कहता है, अरे भाई, तुम तो एक छोटे मोटे से मोची थे, अचानक से इतने बड़े आदमी कैसे बन गए? मोहन उसे पूरी बात बता देता है और कहता है, मैंने अभी तक आपके वो जादुई जूते संभाल रखे हैं, चाहे तो आप अपनी अमानत वापस ले जा सकते हैं।
अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे समझ आ गया हमारे बड़ों की अमानत कितनी खास होती है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप जल्दी से वो जूते मुझे वापस कर दीजिए। पंकज उन जूतों को लेकर घर आता है। अब मैं भी बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा और इन जूतों की मदद से खूब ऐश करूंगा। पंकज जैसे ही उन जूतों को पॉलिश करने लगता है तो उसमें से बहुत बड़े बड़े सांप निकलने लगते हैं और पंकज डर के मारे घर से बाहर भाग निकल पड़ता है और उन जूतों को लेकर मोहन के पास पहुंचता है। अरे ओ मोची भाई, ये क्या गलत जूते दे दिए तुमने मुझे, इसमें से तो ढेरों सांप निकल रहे हैं। देखो, हम तुम्हें बता दे रहे हैं, हमारे बाप दादाओं वाले जूते हमें वापस कर दो, वरना अच्छा नहीं होगा। मोहन उसे बहुत समझाता है कि ये वही जूते हैं, मगर पंकज एक नहीं सुनता और गुस्से से उसके घर के कांच पर पत्थर मारने लगता है। थोड़ी ही देर बाद रात होती है और अब पंकज भी उन जूतों के साथ अपने घर वापस आ चुका था और अचानक एक ख्वाब आता है। पंकज, तुमने हमारी मर्यादाओं का बिल्कुल भी पालन नहीं किया। मैंने तुम्हें समझाया था विरासत में मिले जूतों की हिफाजत करना, मगर तुमने उसे सिर्फ 10 रुपए में मोहन को बेच दिया। और मोहन को देखो, वो एक सच्चा सीधा इंसान है, तुम्हारी अमानत की हिफाजत करता रहा। और तुमने क्या किया, इन जूतों का असल हकदार मोहन ही है। जाओ और ये जूते मोहन को वापस करके आओ, और हाँ, उससे माफी भी जरूर मांगना। पंकज की आंखें खुल जाती हैं। पिताजी ने ठीक ही कहा, मैंने अपने लालच में आकर वो जूते बेच दिए, मगर सच में उसका असल हकदार तो मोहन ही है। और उन जूतों को लेकर मोहन के पास पहुंचता है। भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर न जाने तुम्हें क्या क्या बुरा भला कह दिया और तुम्हारे घर के कांच भी तोड़ दिए। ये लो, इन जूतों के असल हकदार तुम ही हो। ये जूते एक सच्चे और अच्छे इंसान के पास ही रहकर अपना कर्तव्य दिखा सकते हैं। मोहन पंकज को माफ कर वो जूते वापस ले लेता है और कुछ सोने के सिक्के पंकज को इनाम के तौर पर देता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।